ये देश की तस्वीर बदल रही है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। इसका कारण आप लोग हैं। अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अगर चुन कर नहीं देते, यहां से सांसद हमारे चुन कर नहीं आते, तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? ये जो निर्णय किया है वो आपने किया है, जिसके कारण आज देश दुनिया की ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है वर्ल्ड में, हमें हिंदुस्तान को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था करनी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। इतना ही नहीं तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और मुझे हम बहुत विश्वास है कि जल्दी जल्दी हम उसके नजदीक जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल का भी डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं 2014 में जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 7 लाख करोड़ था, और अभी 3 महीने पहले हम चौथे नंबर पे थे। पर अब जापान को पीछे डालकर वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 3 पर आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। मैंने अभी सभी कंपनियों के मालिकों को बुलाया था और मैंने कहा था कि 5 साल के अंदर चाइना 44 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अमेरिका 78 लाख करोड़ के और हम 22 लाख करोड़ के हैं। 5 साल के अंदर हमको दूसरे नंबर पर पहुंचना है और 10 साल के अंदर हमको वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचना है। ये पहली इंडस्ट्री है कि जो देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सकी है। ये पहली इंडस्ट्री है कि देश के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ये पहली इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। और ये जो उज्जवल भविष्य है कि हम देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी, जैसे अभी रंधावा जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी पिता पुत्र की और मां बेटों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो कह रहे थे, वो बात मैंने कही थी कि मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री एक्स मंत्री बन जाता है, एमपी एक्स एमपी बन जाता है, एमएलए एक्स एमएलए बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। निस्पृह, निस्वार्थी और समर्पित भाव से राष्ट्रवाद के विचारों का आत्मा जो विचार है अपने दिल में रखकर अगर सत्ता में रहेंगे तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के साथ, और नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र में जिम्मेदार विरोधी पक्ष के नाते हमारा अंत्योदय का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, वो हमारा उद्दिष्ट है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। कुछ दिन पहले एक विदेशी चैनल को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके इस कार्यकाल में आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? मैंने बहुत टनल बनाए, रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि मैं 75 में एचएससी में था, तो इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया, तो परसेंटेज कम मिला, तो 50% से कम मार्क मिल गए साइंस ग्रुप में, तो मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डिलिट्स मिली है 9, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तो ये कोई काम बड़ा नहीं है। मैं जब बचपन में अपने गांव में अपनी मां के साथ मामा के घर पर जाता था, तो साइकिल रिक्शा पे बैठता था। मेरी बहन, मैं सब बैठते थे। जब चढ़ाव लगता था
तो रिक्शे वाला उतरता था, बेचारा मेहनत कर करके पसीना निकलता था, हमको लेकर ऊपर खींचता था। मुझे बड़ा दुख होता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये जो प्रथा है जिस दिन बंद होगी वह हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मैं जीवन भर ये मानवीय शोषण करने वाले रिक्शा में नहीं बैठूंगा। और बहनों और भाइयों, मुझे अवसर मिला 2014 में मैं मंत्री बना, मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाया, इलेक्ट्रिक रिक्शा। और आज मुझे खुशी है कि 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर रखकर काम करते थे, उसको मुक्ति मिली और 1.5 करोड़ लोग अब मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा में चलते हैं, उनको एक नया स्वातंत्र मिला है। मैंने कहा यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है, जो अंत्योदय के विचार को मैं मानता हूं उसके अनुरूप यही सबसे अच्छा काम है। क्या समाज की परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमारे देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिलना चाहिए? अगर सही दिशा होगी, सही नीतियां होगी तो परिस्थितियां बदलेगी। हिंदुस्तान में सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी के पास है तो हिंदुस्तान के पास है। और नॉलेज, ज्ञान, ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर इस बात को दोहराते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं याद रखता हूं, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी 7 साल पहले बेचा, ड्रेनेज का। आप शायद कल्पना नहीं करोगे कि 7 साल से हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अब दिल्ली के गाजीपुर के टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हो गई। हमने 60 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, सभी दृष्टि से, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नॉलेज का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सरकार की नीति अगर सही होगी तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में पिछड़ापन क्यों है? हम जब स्विट्जरलैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रिया में जाते हैं, तो बहुत बार सब देखने के बाद बोलते हैं इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। आज हमारे यहां कितना सुंदरता है। मुझे विश्वास है कि टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो जम्मू की गरीबी दूर हो जाएगी, कश्मीर की गरीबी दूर होगी। अभी हमने 4 धाम का रोड बना, अभी 75-80% काम हुआ है। दामे जी मुझे बता रहे थे कि उनके आने वाले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले जो लोग थे वो 3 गुना बढ़े। उतनी बसेस लगेगी, उतनी टैक्सी लगेगी, उतनी गाड़ियां लगेगी, उतने रेस्टोरेंट लगेंगे, उतने होटल्स लगेंगे। रोजगार किसको मिलेगा? टूरिज्म अगर डेवलप होता है तो 49% ऑफ कैपिटल जो है वो रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। जो उद्योग व्यापार करता है वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर भी है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आनी चाहिए, रेलवे अच्छी तरीके से बनी है, रोड अच्छे बन रहे हैं। धीरे धीरे जम्मू की सर्वांगीण विकास की योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की तस्वीर को बदल दिया। 370 कलम रद्द करना, यह जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, मुस्लिम देशों में जाइए, आप मुझे बताइए वहां तो एक ही कानून है, पर हमारे यहां ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर किसी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती। कोई व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, उसके कर्तृत्व से बड़ा होता है। और इसी बात पर हमारा विश्वास है। मैं अभी जो सभा में गया था तो बहुत खुश थे लोग। मैंने बोला आप यहां तो खुश हो पर होट भी डालो नहीं तो हाँ खुश रहोगे पर आप चिंता मत करो। हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे और जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
इसी भाव को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर की राजनीति नहीं करते। मैं भी लोकसभा से चुन के आया हूं। मैंने 50,000 लोगों के सामने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। याद रखना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे काम से, हमारे कार्य से, हमने किए हुए अच्छे कार्यों के साथ हम जनता का विश्वास मिलाएंगे और देश की तस्वीर को बदलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है। अब यहां तो ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पेट से नया मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके पेट से नया प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कार्य कर्तृत्व के आधार पर निर्णय होना चाहिए या किसी का बेटा और बेटी है इसके आधार पर निर्णय होना चाहिए? ये निर्णय आपको करना है। लोकतंत्र में हम हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये हमारा लोकतंत्र 4 पैरों पर खड़ा है: जुडिशरी, लेजिस्लेटिव विंग, मीडिया और एग्जीक्यूटिव विंग। और इस लोकतंत्र को मजबूत करके इसी माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण को करते हुए हमें विश्व गुरु बनना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारा भविष्य उज्जवल है। आप कभी याद होगा तो YouTube पे जाकर विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में किया हुआ सुनिए। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जब शुरू हुई उस समय अंग्रेजों का यूनियन जैक सब तरफ था। 20वीं सदी में अमेरिका सुपर इकोनॉमिक पावर बनी। बाद में उन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी अगर होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की होगी। नॉलेज एज ए पावर, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इसकी होगी। वर्ल्ड में हमारे डॉक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए देश की तस्वीर बदल रही है। और जो भी परिवर्तन कश्मीर में हुआ, जो नीतिगत फैसले करके हमने कश्मीर के विकास को गति दी है, और इसलिए जब कश्मीर में भी हमारा राज्य आएगा और दिल्ली में भी भारत सरकार हमारा होगा और डबल इंजन की सरकार जब होगी तो आज की जो स्पीड है इससे 2 गुना ज्यादा गति से ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से निकलकर श्रीनगर तक पहुंचेगी। कहीं रुकने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगे। और ये भी विश्वास है कि हमारे यहाँ के उम्मीदवार विक्रम जी यहाँ से खड़े युवा है और निश्चित रूप से जम्मू के विकास में मेरे पास आए थे। वो एक ब्रिज बन रहा था यहाँ कहीं, तो मुझे बोल रहे थे हम बोलते तो सुनते नहीं अधिकारी, मतलब धुलाई कर देना यही भूल है। बोले ये शहर को डिवाइड कर रहा है। मैंने अधिकारी को कहा कि लोगों की मांग क्या है ये समझो, अपनी अक्ल मत खर्चा करो और ये खत्म करो ये। और उस समय वो ब्रिज अब पिलर पर खड़ा हो रहा है, आपकी मांग पूरी हुई।